नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में रिलीज हो रही हैं। कई फिल्में तो ऐसी भी आई हैं जो बड़े पर्दे पर रिलीज किए गए और इन फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का जमकर माहौल बनाया गया, संस्कार और संस्कृति का मजाक उड़ाया गया। सवाल यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्में या थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में या ये जो फिल्में हैं ये क्रिएटिविटी के नाम पर कब तक कचरा परोसती रहेंगी और कब तक इस तरह से सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। एक नई सीरीज, वेब सीरीज आई है जिसका नाम है तांडव, और इस तांडव वेब सीरीज को लेकर भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं और आज महाभारत भी इसी मुद्दे पर करेंगे कि सनातन की आस्था पर बार बार ये चोट क्यों। देखिए रिपोर्ट। वेब सीरीज पर तांडव। इस तरह की वेब सीरीज के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। वेब सीरीज में कट्टर एजेंडा क्यों? किसी अन्य धर्म के बारे में अगर तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे या तो कत्लेआम हो जाएगा या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। भगवान का अपमान मनोरंजन कैसे? उनके निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकार के द्वारा हिंदुओं की भावना आहत हुई है। सनातन का अपमान सबसे आसान। आस्था में आग लगाना मनोरंजन कैसे? तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। आस्था पर चोट पहुंचाएंगे, पैसा कमाएंगे। देवताओं का अपमान दिखा रहे, हिंदू सनातन धर्म का अपमान दिखा रहे। फिल्म और वेब सीरीज के नाम पर कट्टरता का जहर घोलने वालों ने एक बार फिर नए विवाद को हवा दे दी है। एक और वेब सीरीज में हिंदू आस्था का मजाक बनाया गया है। इन फिल्मी फनकारों के लिए हिंदू आस्था आसान निशाना बन चुकी है। अली अब्बास जफर और सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव में हिंदुओं की आस्था के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया है। वेब सीरीज में करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान शिव का भी अपमान किया गया है। हिंदू आस्था पर इस कट्टर चोट का देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज बुलंद की जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने वेब सीरीज पर बैन की मांग करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी है। इस तरह की वेब सीरीज के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। इन कलाकारों ने और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जिस तरह के समाज को आहत किया है तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना यह अमानवीय भी है, राक्षसी भी है। वेब सीरीज को बैन करने और कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। मुंबई में वेब सीरीज के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए माफी की मांग की गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने घाटकोपर पुलिस थाने में फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहे, पीड़ित कर रहे हैं, यह उनका छलावा चीप पब्लिसिटी के लिए चल रहा है। हिंदू भाई सहिष्णु है, संयम बरतता है, पर अब हिंदू भाई चुप नहीं रहेगा। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है जो इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है। हिंदू संगठनों और संत समाज में जबरदस्त आक्रोश है। संत समाज का कहना है कि वेब सीरीज के नाम पर सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वेब सीरीज चलाने के लिए बहुत ही अश्लीलता परोस रहे हैं, बहुत ही भंडापन दिखा रहे हैं, बहुत ही देवी देवताओं का अपमान दिखा रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म का अपमान दिखा रहे हैं। जो मर्जी में आए वो करना आप शुरू कर देते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार कट्टर एजेंडाबाद हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं? क्या हिंदू उदार हैं तो उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है? सवाल यह है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर कब तक किया जाता रहेगा? आखिर ऐसे फसादी फिल्म और वेब सीरीज के खिलाफ कब मानक तय होंगे? धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले कट्टरपंथी सोच पर आखिर कार्रवाई कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर तांडव पर बैन कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एकदम अच्छा धक्का आता है। सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। तांडव को बैन करने की मांग की जा रही है, लेकिन यह फैशन बंद होना चाहिए। इसलिए मैं महाभारत में सवाल पूछना चाहता हूं, सनातन का अपमान सबसे आसान। सवाल मैं यह भी पूछना चाहता हूं, आस्था में आग लगाना मनोरंजन है?
सवाल यह भी है, वेब सीरीज से कट्टरता फैलाएंगे और पब्लिसिटी कमाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि जाति धर्म के नाम पर जहर फैलाने की साजिश क्यों की जा रही है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर क्यों सहेगा हिंदुस्तान? यह भी सवाल मैं आज पूछता हूं। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं मेहमानों का परिचय आपसे करवा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ गुरु प्रकाश जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त राम कदम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रीति पांडे जुड़ रही है, हमारे साथ आकाशदीप सबीर जुड़ रहे हैं, हमारे सायरस शाह सलीम जुड़ रही है, हलीम जी जुड़ रही हैं और चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राम कदम जी आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, क्योंकि आपने शिकायत भी दर्ज करवाई है। रोष तो मेरे अंदर भी है, एक भारतीय होने के नाते रोष होना भी चाहिए, गुस्सा आना भी चाहिए। आखिर सनातन परंपरा से, सनातन धर्म से, देवी देवताओं के नाम पर यह जो नया फैशन शुरू हुआ है, खासकर ये 2000 के बाद से शुरू हुआ है। 2000 से लेकर 2020 में ये फैशन बहुत चल पड़ा। इसमें ये देवी देवताओं को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? मंदिरों में किसिंग सीन करवाएंगे, देवी देवताओं को गाली दिलवाएंगे, उनके नाम पर आडंबर करेंगे, स्क्रीन पे कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन पहले डिस्क्लेमर चलाएंगे कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ आप उकसाने वाले काम करते हैं, एक तरफ डिस्क्लेमर चलाते हैं। आखिर मकसद क्या है राम कदम जी इन लोगों का? देखिए, विगत कुछ वर्षों के अंतराल में चीप पब्लिसिटी पाने के लिए फिल्म जगत के लोग ये लगातार इस प्रकार का दुष्कर्म, दुस्साहस दुर्भाग्य से कर रहे हैं। हिंदू समाज सहिष्णु है, संयम बरतता है, हर बात को संयम से लेता है, और वही कारण है कि इनका दुष्कर्म चीप पब्लिसिटी के लिए लगातार उसका सिलसिला चल रहा है। पर मैं स्पष्ट तरीके से इन फिल्म जगत के लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में यदि किसी ने भी इस प्रकार का दुस्साहस किया तो उसे भरे चौक में जूते से मारना होगा। यहां तक इस समय हिंदू समाज क्रोधित है। आकाशदीप जी, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म की आस्था को, श्रद्धा को किसी को आहत करने का अधिकार नहीं है। फिल्म जगत बनाए, फिल्में सीरीज बनाए, उनका पूरा अधिकार है। पर किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना, उसका मजाक उठाना, वह भी केवल और केवल चीप। आकाशदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चेतन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। तो ये इस देश में जी राम कदम जी, आप जी कतई सहन नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं तो आप कह रहे हैं आगे से कोई ऐसा करेगा, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा जिसने किया उनका क्या? आखिर उनको इतनी आजादी कैसे दी जा सकती है क्रिएटिविटी के नाम पर कचरा परोसने की, लोगों को उकसाने की? आप सोचिए इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है अगर देश में कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स भड़क गए, कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया, जो चीज इसमें दिखाई गई है, तो उसके रिएक्शंस क्या होंगे? आग लगाना चाहते हैं ये लोग। आकाशदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हर्ट हो रहे हैं तो उस पे अलग। राम जी, अभी मेरी बारी है, मुझे बात करने दीजिए। आपकी बात सुन ली है सर। हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का ये काम कर रहे हैं। राम कदम जी, आप अपने आप को अब रिपीट करेंगे कि दूसरे को मौका देंगे बात करने का? सर, मैंने आपकी बात सुनी, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई है तो जरा बताइए वो कौन सा मोमेंट है वेब सीरीज का जिसमें आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई। और दूसरा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि लोगों को ऐसे सड़क पे लाओ और उनको जूते मारो। ये जाहिल एटीट्यूड जब दूसरे मुल्कों में जहां होता है हम उसका खंडन करते हैं, और यहां नेशनल नेटवर्क पर आकर अगर हम कहें कि हमको भी ये करना पड़ेगा तो फिर मेरे ख्याल से आकाशदीप जी, अगर आकाशदीप जी, ये कौन से मुल्क में होता है? आकाशदीप जी, ये कौन से मुल्क में होता है कि उस मुल्क में जिन देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनका मान सम्मान किया जाता है, जिनकी पूजा होती है, जिनके सैकड़ों लाखों मंदिर हैं, जिनके, या वहां पर इस तरह से कोई प्रोपेगेंडा चला जाए, ये कौन से मुल्क में होता है? ये भी जरा बता दीजिएगा मुझे आप, मैं भी जानना चाहता हूं आज।
नहीं, आप बात घुमा रहे हैं। मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारा ये कहना कि सड़क पे बुला के पत्थर मारे, जूते मारे, ये निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अगर आपकी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई है, मैं खुद सनातन धर्म से और किसी देवी देवताओं का अपमान करें, बात कीजिए। ये बिल्कुल सही है। बात करना वो भी एक लीडर के नहीं सर, नहीं, मैं अपना इंडियन फैब्रिक नहीं खोना चाहूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चलने दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चलने दो, बट इस तरह की स्टेटमेंट ना हो। एक बार अगर शुरुआत ये डिबेट की इस तरह की स्टेटमेंट से हो रही है यार, तो फिर क्या है? ये क्या है? या तो आपकी देवी देवताओं के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं है। किसका पक्ष रख रहे हो आप किसका पक्ष रख रहे हो? अगर मेरी आस्था है, वो मेरा पर्सनल वर्ल्ड है ना सर, इसका मैं नुमाइश क्यों करूं? मैं इसको पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बनाऊं? मेरे दिखते हैं और आप धर्म का सम्मान करते हो तो आपका खून खोलना चाहिए। हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के जिस वाणी का वहां पे प्रयोग हो रहा है, आपने सुना नहीं हो और आप सवाल पूछते हो राष्ट्रीय चैनल पे कि क्या उसमें विवाद है। ये बेवजह विवाद है। इस प्रकार की बातें आपका रखना मैंने देखा, मैंने अशोभनीय है। आपको भी हिंदू भाइयों की माफी मांगनी राम कदम जी, मैं कह रहा हूं, ये डिफेंड करते रहेंगे राम कदम जी। आज तो मैं एक लोगों से सवाल पूछने वाला हूं। इस वक्त हमारे साथ गुरु प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मैं उनके पास जाना चाहूंगा, उसके बाद में सारा शाह अली, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आकाशदीप, आपके पास मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं गुरु प्रकाश जी आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसे फिल्मों को रिव्यू कौन करता है? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो फिल्में आती है, इसको रिव्यू कौन करता है? इसको इजाजत कौन देता है? जो लोग इजाजत देते हैं, क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि अगर ये पब्लिक डोमेन में गई, ये फिल्में, इस तरह की भाषा गई, इस तरह की तस्वीरें गई, इस तरह का हाथ में डमरू लेकर, चेहरे पे क्रॉस बनाकर, गले में रुद्राक्ष डालकर इस तरह से गए सामने और मुंह से गालियां निकालेंगे उसी वेश में, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ, कल को कुछ बड़ी चीज हो गई, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसे देखता कौन है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी पुराने वक्ता कह रहे थे कि भाई कहां आपको आपत्ति हुई। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ कहा जा रहा है एक दलित समाज के व्यक्ति से कि भाई तुम हमारे सामने बैठे हो, तुम्हारे पिताजी हमारा जूता ठीक करते थे, क्या चाहते हैं आप लोग? दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है, जब दलित समाज का एक लड़का किसी ऊंचे जात की लड़की के साथ विवाह करता है तो वर्षों का बदला ले रहा होता है। क्या ये दक्यालूसी विचार नहीं है? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? गुरु प्रकाश जी, आपसे सवाल, बिल्कुल आप जो सवाल उठा रहे गुरु प्रकाश जी, मैं वो सवाल से सहमत हूं, लेकिन मुझे बताइए कि 9 नवंबर 2020 से, गुरु प्रकाश जी अगर मेरी आवाज आपको आ रही, 9 नवंबर 2020 से ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर आता है और रेगुलेशंस जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं, इनको परमिशन कौन देता है ऐसे कंटेंट रिलीज करने के? क्या ये बिना देखे रिलीज कर देते हैं या फिर कुछ और सेटिंग चल रही है? नहीं, देखिए, क्या सेटिंग का सवाल नहीं खड़ा होता है। ओटीटी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार लोग यहाँ डिफेंड करने आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, वो कोई नहीं करता है। आप जानबूझ करके ऐसे विचारों को, जब दलित समाज का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति हो गया है, एक सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो चुका है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी आपको क्या लगता है कि दलित समाज का व्यक्ति जूता बना रहा है, सायरा जी काम कर रहा है? कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य। सारा जी, दुर्भाग्य देखिए गुरु प्रकाश जी, दुर्भाग्य सिर्फ ये नहीं है कि ये इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस तरह के कंटेंट को इस देश में रिलीज होने दिया जा रहा है, ये भी दुर्भाग्य है। अगर रिलीज नहीं होता तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता। जिस तरह की जात पात का जहर घोलने की कोशिश की गई है, वो उसकी जहनियत दर्शाता है जिसने ये सीरीज बनाई है। किस तरह से जातवाद का जहर डालने की कोशिश की गई है, ये चाहते क्या, ये देश में कराना क्या चाहते हैं? सारा जी हमारे साथ है, सारा जी बताइए चाहते क्या है? तो ये जातवाद का जहर फैलाएंगे, ये देवी देवताओं का अपमान करेंगे, और जब इन पर सवाल पूछो तो कहेंगे यार ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्रिएटिविटी है। क्या खाक क्रिएटिविटी है? अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी व्यक्तिगत के तौर से मैं कुछ सांप्रदायिकता का कुछ डिस्प्ले होता है, कोई कार्यक्रम होता है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और देखिए, अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, नेटफ्लिक्स हो, उसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि बहुत खून खराबा और एक्सेस वायलेंस और लैंग्वेज, उसका कोई मॉनिटरिंग कुछ वो है ही नहीं कि जहां पे कुछ मॉनिटरिंग हो या कुछ ऐसा लॉ बने जहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, फ्री स्ट्रीमिंग करते हैं, उस कंटेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है।
तो अभी अगर हम लोग इस बात पे हम लोग विवाद करेंगे या बोलेंगे इसमें ऐसा दिखाया वैसा दिखाया, तो पहले वो होना चाहिए ना। सायरा जी अपनी अकल घास चरने गई है क्या? नहीं सायरा जी, जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनकी अकल तो घास चरने नहीं गई है ना। क्या वो मैसेकेयर चाहते हैं? क्या वो देश में आग लगाना चाहते हैं? उनकी सोच क्या कहती है? मैं कहता हूं आप रेगुलेशन की बात करिए, मैं तो ये कहता हूं जो लोग बना रहे हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? इस तरह से कंटेंट परोसेंगे, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी डाल देंगे। प्रीति पांडे आपको कुछ कहना चाह रही है? सायरा जी, आप इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकती हैं। आपको वो सीरीज देखनी चाहिए और उसके बाद आपको फिर उस पर सवाल उठाना चाहिए। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही है? आपका स्टूडियो मुझे फोन किया है, आपका स्टूडियो पहले तांडव जरूर देखनी चाहिए और आपको पता चल जाएगा। सायरा जी एक सेकंड, सायरा जी और टाइम इज ओवर। लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि बहुत लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं और बहुत लोग आलोचना भी कर रहे हैं। बहुत अरे सायरा जी सुन लीजिए, आपने नहीं देखी है ना। सायरा जी, प्रशंसा और आलोचना अभिनय की जा सकती है। इस तरह के दुस्साहस की आलोचना और प्रशंसा नहीं हो सकती। ये दुस्साहस है, ये दुस्साहस है। इसके लिए सजा तय होनी चाहिए, इसके लिए बाकायदा FIR होनी चाहिए, इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही हैं? प्रीति जी। विवेक जी, मैंने तांडव के कल 3 एपिसोड देखे, कल ही मैंने 3 एपिसोड देखे, क्योंकि जब इस तरह से लगातार उसका विरोध छूट रहा था तो मैंने इसको देखा। सबसे पहले अभी आकाशदीप जी ने भी कहा, और सायरा जी प्लीज आप तांडव जरूर देखिएगा। एक पिक्चर आई थी, एक पिक्चर जिसका नाम था लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, उसको रिलीज नहीं होने दिया था कुछ विशेष धर्म के लोगों ने, क्योंकि उनको यह लगा था कि इस पिक्चर में हमारे धर्म की लड़की को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। शिव जी की तस्वीर, शिव जी के पूरे गेटअप में एक बंदा खड़ा होता है, और आपको पता है इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन जो दिखाए जाते हैं सबसे पहले वो राम जी से शुरू करते हैं। अरे भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन राम जी, शिव जी, दुर्गा माँ, इनसे क्यों शुरू करते हैं भाई? यूएपीए एक्ट को, यूएपीए एक्ट अगर आप जानती होंगी शायरा जी, आई एम श्योर आप जानती होंगी, क्योंकि आजादी गैंग के शर्जील इमाम से लेके उमर खालिद से लेके सब यूएपीए में ही जेल जा रहे हैं। यूएपीए एक्ट को इतने गलत तरीके से दिखाया गया है। यूएपीए एक्ट क्या है? यूएपीए एक्ट यह है कि कोई भी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर आतंकी संगठन के तौर पे काम करता है या आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता है, तो भारत सरकार, यहाँ के गृह मंत्री, अगर यहाँ उनके पास सबूत है तो उसको जेल भेजा जा सकता है। आप किसान आंदोलन में दिखाते हैं कि ग्रेटर, एक मिनट शायरा जी सुन लीजिए, शायरा जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, शायरा जी मेरी बात 1 मिनट कंप्लीट हो जाने दीजिए। यूएपीए एक्ट के साथ साथ किसान आंदोलन में ये दिखाया गया है, नहीं फैशन, अरे फैशन बना लिया इन लोगों ने, नहीं आवाज नहीं उठाएंगे तो फैशन बना लिया इन लोगों ने। ये किसी की भी आस्था से, प्रीति पांडे और सायरा जी, ये किसी की भी आस्था से खिलवाड़ करेंगे। मैं प्रीति पांडे आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विनोद बंसल। मैं आ रहा हूं प्रीति जी, मैं आ रहा हूं, सायरा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अरे मजाक बना के रखा है क्या? फैशन बना लिया इन लोगों ने फैशन बना लिया है कि इसी तरह करते रहेंगे। केदारनाथ, पीके, ओ माय गॉड, लिस्ट पड़ी हुई है ऐसे फिल्मों की। विनोद बंसल है हमारे साथ इस वक्त मौजूद। विनोद जी, कब तक चलता रहेगा ये फैशन? ये पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कंटेंट परोसेंगे। अगर देश में कल को कुछ हो जाता है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस फिल्म का डायरेक्टर? विवेक जी, 2 बड़ी बातें हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए एक बड़ा अभियान, महाअभियान जिसे कहते हैं, जिसमें देश भर के 5.25 लाख गांव के 13 करोड़ परिवारों के लगभग 65 करोड़ लोग उसमें सहभागिता करने वाले हैं। और ऐसे समय पर जब पूरा देश राम में होने वाला है, उस समय ऐसी सीरीज को रिलीज करना, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, हमने इसके लिए कई पत्र भेजे विश्व हिंदू परिषद में, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। अब हमें लगने लगा है कि कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो चाहते हैं कि सटे साठ्यम समाचरित, वो कानून की भाषा नहीं जानते, प्यार की भाषा नहीं समझते, पत्र लेखन की भाषा नहीं समझते, कहने से नहीं मानते। वो हमने सरकार को भी लिखा है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो टोटली अनरेगुलेटेड और माफियाओं के हाथ में चल रहा है, और इस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। और सिर्फ इसमें अगर अटैक हो रहा है तो मेरे भारत माता पर हो रहा है या भारत माता के पुत्र पर हो रहा है, भारतीयों पर हो रहा है, या भारतीयता पर हो रहा है, भारतीय संस्कृति पर हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज तक किसी ने क्या इस्लाम के बारे में कोई ऐसी कोई सीरीज बनाई है क्या? पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई सीरीज बनाई है क्या? जीसस क्राइस्ट के बारे में कोई ऐसे बकवास की है क्या? विनोद बंसल जी, इन्होंने सेना तक को नहीं छोड़ा।
एक फिल्म आई थी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल एके वर्सेस एके, उसमें एयरफोर्स तक का अपमान किया गया, जिस पर एयरफोर्स ने संज्ञान लिया और उन्होंने अपने ट्विटर पर इस पर नाराजगी जाहिर की थी। चेतन सिंह हमारे साथ है। विनोद बंसल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल ये, देश के सेना से मजाक, यहाँ की आस्था से मजाक, सनातन संस्कृति से मजाक, हर चीज से मजाक धंधा बना लिया है। चेतन जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं। सबको अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चेतन जी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक नजीर पेश करने की जरूरत है कि आप क्रिएटिविटी के नाम पर इस तरह के कचरा नहीं परोस सकते जिसमें देश में आग लग जाए। मैं कुछ कहूं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात है राजनीति का जो स्तर, बंसल जी मैंने आपको सुन लिया, अब आप मेरे को दे दीजिए 10-20 सेकंड बोलने के लिए। नहीं ठीक है, अब मैं कुछ कहूं अपनी बातें यहां पर। देखिए, सबसे पहली बात, हम देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर कितना निचला स्तर पे आ चुका है। किस तरह से हर जगह राजनीति फायदा करंट देखा जा रहा है। यहाँ पर राजनीति के फायदा उठाने के लिए अब आप देख लीजिए क्या टाइमिंग लाई गई है, कौन लेकर आता है सीरीज। अरे रुक जाइए जनाब, मैं कुछ कह लूं, आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो फिर मतलब नहीं बनता ना आप डिबेट का। आप बोलिए, अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। एक सभ्य तरीके से करते हैं, एक सभ्य तरीके से बहस करते हैं। इस तरह से बात आप मेरे ऊपर बोलते रहेंगे ना तो आपकी बात जाएगी ना मेरी बात जाएगी। आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। अरे सुन लीजिए जनाब, अरे जनाब शोर मत मचाइए, इस शोर मचाने से नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा, सरकार को अपनी प्राथमिकता समझनी पड़ेगी कि कौन लेकर आया। देखिए, इसके ऊपर जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका कलाकार है, जो इसका एक्टर है वो मुस्लिम है। इसको हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। हिंदू मुस्लिम बनाना ये बहुत। चेतन जी ठीक है, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूँ, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूँ। मैं चेतन जी से दो सवाल लेना चाहता हूँ। एक्टर है वो चेतन सिंह, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। अब देखिए, चेतन सिंह मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। चेतन जी मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकारी संपत्ति का विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूँ आपकी बात सुनिए। चेतन जी मुझे एक बात बताइए, चेतन जी मुझे एक बात बताइए, उसका जो विरोध, मुझे एक बात बताइए चेतन जी, मुझे एक बात बताइए, अर्नब गोस्वामी ने मुझे एक बात बताइए। वो सारी बातें छोड़ दीजिए, अभी आप मेरी बात सुनिए। चेतन जी मेरी बात सुनिए, चेतन सिंह मेरी बात सुनिए। मैं उसके बाद आप मुझे बताइए आचार्य शैलेश तिवारी के पास जाऊंगा। संपत्ति का नुकसान हुआ, ठीक है जिम्मेदार कौन था? उसके बाद आकाशदीप आपके पास आऊंगा। चेतन जी मुझे एक बात बताइए, फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? हाँ, अब सुनिए, अब आपका सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए, डायरेक्टर ने जो मूवी ली है वो डायरेक्टर इसके ऊपर करे, लेकिन जिस हिसाब से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, नहीं तो हिंदू मुसलमान ये स्क्रिप्ट लिखी किसने, फिल्म किसने डायरेक्ट की, उसमें कलाकार कौन लोग हैं? आप इसके लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चैनल के ऊपर ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सब किया किसने? ली जा रही है चेतन सिंह, ये सब किया किसने? सबसे पहले सवाल तो उन पर आता है, उठाने की कोशिश करें। और ये फैशन बना लिया इन लोगों ने। ये फिल्म दर फिल्म, सीरीज दर सीरीज सेना का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, भारतीय संस्कृति का अपमान करना, देखिए ये जो आप नहीं फैशन बना लिया। आचार्य शैलेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। चेतन सिंह, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते इस तरह से, वेरी बैड। नहीं, ये बहुत गलत बात है। चेतन सिंह, आपको इसमें अगर पॉलिटिक्स नजर आ रही है, मुझे इसमें सीधा सीधा साफ साफ ये नजर आ रहा है कि आप सनातन धर्म का या सनातन परंपराओं का इस तरह से माहौल नहीं बना सकते किसी वेब सीरीज के नाम पर। आचार्य शैलेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेश जी। विवेक जी, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने यह वेब सीरीज बनाई है उसको जेल में डालना चाहिए, और मैं राम कदम जी के बातों से 100% सहमत हूं। ऐसे लोग को जूता से मारना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा काम किया उन्होंने। भगवान शिव पर बोलने की ऐसी हैसियत कैसे हो गई? भगवान शिव के खिलाफ उन्होंने बोला, और जो भी व्यक्ति उनके विरोध कर रहे हैं इस बात को, उन्हें समझना चाहिए। अगर यह आज हिंदू धर्म पर बोले हैं, अगर यह मुस्लिम धर्म पर बोलते, क्रिश्चियनिटी पर बोलते, तो सिर्फ उनको जूते नहीं पड़ते बल्कि उनके सर कलम कर दी जाते। आपने फ्रांस में देखा, फ्रांस में किस तरह की घटना हुई। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त जेल भेजना चाहिए जो लोग इस प्रकार की फिल्में बनाते हैं, और इसके साथ ही साथ इस प्रकार की जो भी वेब सीरीज है उन सब वेब सीरीज को बंद करनी चाहिए। शर्म आप पर आती है, मुझे आपके नाम पर आती है कि आप हिंदू होते हुए और भगवान शिव पर कोई ऐसे बोलता है, कोई फिल्म बनाता है और आप उसको सपोर्ट करते हैं। मैं
आपको अपना आदर्श नहीं समझता, किसने तो अगर मैं आपके कुछ भी बोल दे रेपुटेशन के हिसाब से नहीं चल रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे आदर्श नहीं है, मुझे तो लगता है आप खामखा पॉलिटिकल एजेंडा मैंने वेब सीरीज देखा है। बताइए आपको क्या ऐतराज लगा? भगवान शिव को आप पेंटिंग नहीं कर सकते, भगवान शिव की पेंटिंग ऐसे नहीं कर सकते। रिलीजन के ऊपर थी, सारे अवार्ड कैसे किसी को तकलीफ नहीं हुई करके भगवान शिव आज अचानक ये नया नैरेटिव शुरू हो गया। सनातन के खिलाफ पढ़ाई कर रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं। जैसे लोग काल नहीं आए 40 साल पहले ये देश में जो बर्दाश्त थी अब क्या हो गया? भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे, एजेंडा नहीं है तो चाहिए क्या है? भगवान शिव के खिलाफ आपने अभी आप बात करके ना कवर अप मत आकाशदीप, आपने वेब शो देखा है? आकाशदीप जी नहीं, ठीक है, आचार्य चालीस तिवारी में आ रहा हूँ आपके पास। आकाशदीप स्थिर करने के लिए आकाशदीप जी मुझे एक बात बताइए। आकाशदीप जी मुझे एक बात बताइए। आकाशदीप जी मुझे एक बात बताइए, सुनिए आकाशदीप जी मुझे एक बात बताइए। बोलिए। किसी भी धर्म के किसी भी धर्म के देवी देवताओं का मजाक या माखौल उड़ाने की इजाजत कौन देता है? आपको किसने कहा कि धर्मों का नहीं, किसी डायरेक्टर को, किसी फिल्म के कलाकार को इसकी इजाजत मिल सकती है क्या? नहीं, किसने कहा नहीं, मैंने देखा है और आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे बताइए आकाशदीप जी। सर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या इसकी इजाजत किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या किसी कलाकार, किसी डायरेक्टर को होनी चाहिए? नहीं, सोशल हार्मनी कोई चीज होती है इस देश में या सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं? शैलेश जी बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना। आप मुझे बताइए किस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को इजाजत है कि सनातन धर्म की परंपराओं या देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर सके? किसको मिली इजाजत, कहां से मिली इजाजत? और क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का माखौल उड़ाने की इजाजत किसने दी? मुझे बताइए जरा। और इस तरह मैं किसी और धर्म से कंपैरिजन नहीं कर रहा आज कि इस पर वो होता तो वो हो जाता, उस पर वो होता तो वो हो जाता, उसको वो करता तो वो कर देता। मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं किसी एक धर्म के ऊपर इस तरह का माहौल बनाने की इजाजत किसने दी? जूते मारने की बात कही है, आप लोग रोक, पब्लिक अगर मिल जाएगी आपको, भगवान शिव के खिलाफ बोलेंगे तो आप नहीं जानते क्या होगा हमारे देश की। सुनिए आप सर, ये ब्यूटी नहीं है ना भी हो तो सुनिए सर, ये ब्यूटी नहीं है आकाशदीप जी, जिसे आप ब्यूटी कह रहे हैं, ये धरा हुआ बवाल है, ये ब्यूटी नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक तरह का फैशन है। राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे, उसके आचार्य बंसल आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा विनोद बंसल जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं, राम कदम जी ब्यूटी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ये ब्यूटी है फिल्म इंडस्ट्री की, ये कह रहे हैं ये क्रिएटिविटी की ब्यूटी है। ये राम कदम जी सुन रहे हैं आप? ये इस तरह की ब्यूटी चलेगी अब देश में। मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। नहीं अरे मेरे भाई, मैं मुद्दे की बात अभी कर रहा हूं, मेरा पक्ष रखने का वो मौका देंगे। देखिए आकाशदीप जी, व्यक्ति विशेष टिप्पणी में नहीं करूंगा, आप एक प्रतिभाशाली कलाकार हो, पर आपने स्वयं ये सोचना चाहिए कि आपकी भी किसी देवी देवताओं पर आस्था होगी, श्रद्धा होगी। अगर इस प्रकार से अगर मजाक उड़ाया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा, तो उसका समर्थन आप कैसे कर सकते हो? नहीं, क्या मजाक उड़ाया गया? आपकी मती कौन सा मजाक कान में रुई डाली थी आपने वेब सीरीज देखते समय, किस प्रकार से वहां पे गलत वाणी का प्रयोग किया गया है। आकाशदीप जी, आप उसे सुनने के बाद आप स्वयं उस निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकार को जूते से मारोगे अगर आप में वास्तव में दिल और जहन में भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था है। अरे हम तो कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करो, किसी भी धर्म के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ नहीं हो, यह हमारी भूमिका है। पर लगातार ये हिंदी फिल्म जगत के लोग लगातार उनको हिंदू देवी देवताओं क्यों दिखते हैं? चीप पब्लिसिटी के लिए। इस दुष्कर्म का निंदनीय दुष्कर्म है और अब कोई भी हिंदू भाई नहीं सहेगा। हमने हर बार आपकी फिल्में आई, वेब सीरीज आई जिसमें अपमानित शब्द थे, हमने उसके ऊपर चिंता जताई, बाद में आप भूल गए, सब भूल गए। पर हिंदू भाई अब इसे बहुत गंभीरता से लेगा और हिंदी फिल्म जगत को सबक सिखा के रहेगा। नहीं आकाशदीप, आपको बेशक लग रहा होगा कि पब्लिसिटी दे दी, लेकिन ये अलार्म है, ये पब्लिसिटी जो
उनको पब्लिसिटी नहीं है, उनके लिए अलार्म है ये। आकाशदीप उनके लिए अलार्म है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहा हूं, प्रीति पांडे उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, सायरा जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद चेतन जी आपके पास आ रहा हूं। ये मैं इनको साफ साफ कह देना चाहता हूं, जिनको लग रहा है कि उनको पब्लिसिटी मिलेगी, मैं कह रहा हूं ये अलार्म है। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी, ये एक बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, मुझे विनोद बंसल जी सवाल मैं गुरु प्रकाश जी से भी पूछना चाहूंगा कि आखिर इस तरह के कंटेंट को इजाजत कौन देता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की? कहीं तो कोई रिव्यू करता होगा, कहीं तो कोई देखता होगा कि क्या कंटेंट लोगों के बीच जाने वाला है। कल को कुछ भी बना के डाल देंगे। ये कोई माई बाप नहीं है इसका। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी और इन सबको लेटर लिखा था। बाकायदा लेटर लिख के उनको कोट करके हमने दिया था, कभी आपके इस सीरीज में ये प्रॉब्लम है, इस सीरीज में ये प्रॉब्लम है, अगर आपने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं करी तो हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद हमने आईबी मिनिस्ट्री को लिखा, आईबी मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली ये एक्शन लिया। क्यों होगा? उनको अपने हर इंडिविजुअल अपना लेटर भेजेगा क्या? लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं कहता हूँ यही तो ब्यूटी है आकाशदीप जी, यही ब्यूटी है। हर इंडिविजुअल लेटर लिख सकता है, यही तो ब्यूटी है जिस ब्यूटी की आप जिक्र कर रहे थे। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। सिर्फ आवाज लेटर लिख रहे हैं, नहीं तो लोकतंत्र में हर आदमी एक चीज को अपने नजर से देख सकता है, अपने नजरिए से। तो इसका मतलब क्या होगा? गला काट देगा। अरे सर छोड़ो ना यार, आप ये फालतू बातें कहीं और जाके कीजिए। नेशनल नेटवर्क पे आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। इस तरह के एटीट्यूड वाले आदमी से की बात भी नहीं सुनना चाहता। जिसको किसी ने आप हमारे देश के लिए प्रॉब्लम हो, तांडव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इस तांडव से प्रॉब्लम है आपको। बातें करते हो पता नहीं। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका तांडव में क्या एतराज है, आपको कुछ पता नहीं होगा। आप हिम्मत करके देखिए ना, एक बार अपना एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं। लीजिए पैगंबर मोहम्मद का, छोड़ो यार, आप इकलौती आवाज हो गया इस देश की। पैगंबर मोहम्मद को दिखा दीजिए। नहीं तो सोशल मीडिया पर जितने सवाल उठ रहे हैं, जितने लोग खत लिख रहे हैं, आकाशदीप जी आपके हिसाब से वो सब पागल है? क्यों नहीं, आपके हिसाब से वो सब पागल है? आकाशदीप जी जो बात आप कह रहे हैं, आपको उस पर कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। आपको कम से कम उस पर एक बार विचार करना चाहिए आप कह रहे हैं। प्रीति पांडे जी कुछ कहना चाह रही है। प्रीति जी, इनको लगता है जो लोग खत लिख रहे हैं, जो लोग ऐतराज जता रहे हैं, वो सब गलत, और तांडव जो सीरीज आई है वो सही है। विवेक जी देखिए, हमारे समाज में एक तो वो आतंकी और जिहादी टाइप के लोग हैं जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम है, कुछ ना व्हाइट कॉलर जिहादी भी हैं। ये जो पिक्चर बनाई है, यूएपीए एक्ट को दिखाया है, इन्होंने पूरी तरीके से दिखाया है कि इस गवर्नमेंट में मुस्लिम युवकों को जेल में ठूसा जा रहा है, मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। अरे भाई सुपारी दी जा रही है, पुलिस तंत्र को बदनाम करने की कोशिश की गई है। सुन लीजिए, अरे बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पुलिस तंत्र को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और ये दिखाया गया है कि भारत में ऐसा होता है। और यूपी पुलिस, ये देश की छवि दुनिया में भी खराब कर रहे हैं। ये इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी? सुन लीजिए, यूपी पुलिस ड्रेस में दारू पी रही है। आपने फिल्म में दिखाया कि 2 पुलिस वाले खड़े हैं और वो यूपी पुलिस दारू पी रही है वहां खड़े होके। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एफआईआर कर देना चाहिए यूपी पुलिस को बदनाम करने के लिए, और इसके जवाब दीजिए सारा। और यूपी पुलिस, प्रीति जी कह रही है यूपी पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस मामले में संज्ञान भी लेना चाहिए। सायरा जी कुछ कहना चाह रही है। सायरा जी, तो फिर बात होगा नहीं। अभी मेरी टर्न है बात करने को, मैं बता रही हूँ। अब ये मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि शिव जी और राम जी का इस्तेमाल पिक्चर में क्यों? आप बोलिए। नहीं सायरा जी, मुझे ठीक है, नहीं मेरा सवाल यही है। सायरा जी मुझे एक बात बता दीजिए, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की चीजें तो पूरी दुनिया में देखी जाती है। मुझे मैं प्रीति पांडे में आ रहा हूँ, मैं एक सवाल ले लेता हूँ सायरा जी से, आप ही का सवाल मैं उनको दे देता हूँ एक बार। मुझे सायरा जी, मेरा सवाल ये है, नहीं ठीक है बिल्कुल आप, अरे सायरा जी आप ही बोलिएगा। मेरा सवाल ये है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की जो सीरीज है वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। यहाँ की पुलिस को बदनाम करना, यहाँ की सेना को बदनाम करना, यहाँ की संस्कृति का मजाक उड़ाना, यहाँ की देवी देवताओं का माहौल बनाना, ये देश की छवि खराब नहीं करना, ये प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? देखिए, पहले तो ओटीटी, मैंने आपको पहले बताया, ये विवाद शुरू नहीं होता अगर जैसे पिक्चरों में एक सेंसर बोर्ड होता है, तो अगर ये कोई प्रेशर ग्रुप बने कि भैया चलिए हम लोग रेगुलेट करते हैं जो कंटेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे भी लॉग इन करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। नेट ये अमेज़न प्राइम हो या दूसरा कोई चैनल हो, ओटीटी जो है सेंसर्ड नहीं है, सबको ये बात पता है, और वो अडल्ट्स देखते हैं
और बाकी जो लोग जो देखते हैं वो लोग अपना कोई अडल्ट का ही इस तरह का कंटेंट होता है। कुछ साल पहले पद्मावत सायरा जी मोनेटाइज तो होता है, उसमें धमकी दी गई थी हम जो है दीपिका पादुकोण की नाक काट लेंगे और हम लोग, और हमें पता है डायरेक्टर को भी चांटे लगे थे, मार धाड़ हुई थी। तो बताइए मार धाड़ करने से कुछ हासिल होगा? अभी आप सीधे मुझे सायरा जी मुझे एक बात बताइए, एक सोशल हार्मनी एक चीज होती है, एक सामाजिक ताना बाना होता है। नहीं सायरा जी टेलीविजन पर बैठ के नहीं मेरी बात सुनिए, एक सोशल हार्मनी चीज होती है, एक सामाजिक ताना बाना होता है, एक सिस्टम बना हुआ है देश में। अब जात पात से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब देश में हर आदमी बराबर है, लोकतंत्र में हर आदमी बराबर है, सबके अधिकार समान है। लेकिन ये इस वेब सीरीज सायरा जी मेरी बात सुनिए, इस वेब सीरीज से जात पात का जहर घोला गया। शायद आपने ना देखा हो लेकिन आपको देखना चाहिए। जात पात का जहर भारत में इस तरह होता है, ये दुनिया में मैसेज जाएगा। हम सवाल क्यों ना उठाएं? हमारे साथ गुरु प्रकाश जी है। गुरु प्रकाश जी कहीं तो मोनेटाइज होगी ये चीजें। आप सरकार में, मुझे ये विश्वास दिलाइए कि ये चीजें मोनेटाइज होंगी। नहीं देखिए ऐसा है विवेक जी कि कुछ ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, ये एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जिनका एक डीप कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, और इस कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लोग इस दकियानुसी विचार को संस्थापित करने का काम निरंतर करते रहते हैं। अब ये लोग देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, ये लोग पॉलिटिकल बैटल हार जाते हैं, नैरेटिव बैटल हार जाते हैं, समाज में इनका कोई एक्सेप्टेंस रह नहीं गया है। तो तरह तरह की बातें जो बुद्धिजीवी है, जो एक प्रकार से कहीं लेफ्ट की विचारधारा को प्रमोट करते हैं और बार बार नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत पुरानी बात हो गई, आज समाज में समानता है, आज समाज में एकता है, आज समाज में समरसता है, लेकिन जानबूझ करके ऐसा दिखाया गया है अरे भाई रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, आज दलित समाज के लोग बड़े बड़े स्थान पे बैठे हैं और आप लोग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप लोग? आपको लाइन पता है क्या बोला गया कि भाई आप हमारे सामने बैठे कैसे हैं? आप हमारे सामने बैठे कैसे हैं? गुरु यहाँ पर अरे भाई जिस प्रकार आप लोग को माफी मांगनी दलित भाइयों के बारे में इतनी गंदी बातें बोली गई है इस वेब सीरीज में, ये भी बड़ी एक अफसोस की बात है। ये लोग एपोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कैसे डिफेंड कर रहे हैं? चेतन सिंह बताइए ना, आप लोगों को नहीं कैसे डिफेंड करेंगे? आप लोग माफी किसको छोड़ा आप लोगों ने? दो बातें कहना नहीं चेतन सिंह बताइए ना किसको डिफेंड करेंगे आप? आपको इसमें पॉलिटिक्स नजर आएगा। आप तो बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वेब सीरीज रिलीज करवाई है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। नहीं देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए जिस हिसाब से फायदा उठाने की कोशिश करी जा रही है, विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। देखिए गुरु प्रसाद जैसे लग रहा है कि उन्होंने एक स्टैम्प मार दी है एक धर्म विशेष के ऊपर। देखिए इस तरह की बातें मत करिए। हमने पहले भी देखा, पहले भी बहुत सारी पिक्चरें आई हैं जिसके ऊपर लोगों ने बैठ के देखा। अर्नब गोस्वामी ने खुद एक मूवी बैठ के देखी और बाद में बोला कुछ भी ऐसा नहीं। गुरु जरा मुझे 10-20 सेकंड आपने देखी, 10-20 सेकंड अपनी बात समाप्त कर दो, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। गुरु प्रकाश जी में आ रहा हूं। समानता है, एकता है, बिल्कुल है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में कितने सारे किसान आए हुए हैं, उनके लिए तो आप कुछ नहीं सोच पा रहे, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा लग रहा है जिसपे आप पूरा शिद्दत से आप लगे हुए हैं और इस पे डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक धर्म विशेष को बांटने का काम करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप, क्योंकि जो एक्टर सैफ अली खान ना होकर अक्षय कुमार होता तो शायद हम इसके ऊपर इतनी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। आप मुझे बताइए ना, अगर सैफ अली खान ना होकर चेतन सिंह, एक बात तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। गुरु प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। चेतन जी सुनिए, नहीं चेतन जी ये जो आपने चालाकी से आपने बात रखी यहाँ पर, मैं सबसे पहले आपको इस बात पर रोकता हूँ। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी ग्राउंड कवरेज रिपब्लिक ने दी है और सबसे ज्यादा रिपोर्टर और एंकर्स फील्ड पर रिपब्लिक के रहते हैं किसान आंदोलन को लेकर, और सबसे ज्यादा हमने खबरें ब्रेक की है किसान आंदोलन को लेकर एक चीज। तो ये इसमें मत जाइए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और इसके बीच में कोई ऐसी वेब सीरीज आएगी जो डिफेम करेगी इंडिया को, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। आज के समय में मैं यही कहना चाहता हूं, पोलराइजेशन। आप मुझे बताइए इस देश में, पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आप मुझे बताइए चेतन जी, पूरी दुनिया में भगवान महादेव के कितने भक्त होंगे? हमारे भगवान श्री राम के कितने भक्त होंगे? आपके पास कोई आंकड़ा है? लेकिन आप मुद्दे पर रहिए, आप नहीं चेतन सिंह मुद्दे पर रहिए। देखिए जवाब नहीं है तो आपको किसान आंदोलन और बहुत सारी चीजें दिखेंगी अभी। चेतन सिंह, गुरु प्रकाश जी में आ रहा हूँ। शैलेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु प्रकाश जी में आ रहा हूँ हर जगह। आकाशदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ। डिस्कशन। अरे चेतन सिंह सुनिए ना मेरी बात, आपके पास जवाब नहीं है तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी ना। अभी मुझे बताइए कि भगवान श्री राम के कितने भक्त होंगे इस पूरी दुनिया में? महादेव को मानने वाले कितने लोग होंगे इस
पूरी दुनिया में? बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, आप बताइए ना, आपके पास कोई आंकड़ा है? अब तांडव सीरीज में बोलेंगे। मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम को मानने वाले कितने भक्त होंगे पूरी दुनिया में? कोई आंकड़ा है आपके पास? पूरी दुनिया में देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा अगर राम भक्त की बात करेंगे महात्मा गांधी थे। जाते जाते उनके मुंह से क्या शब्द निकले तो आपको खुद पता है। नहीं, तो क्या श्री राम, तो क्या भगवान श्री राम का अपमान किया जाना चाहिए किसी वेब सीरीज के माध्यम से? ये कह रहे हैं आप? पूरी दुनिया राम भक्त। नहीं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो क्या इसका अपमान होना चाहिए? क्या किसी भगवान का अपमान होना चाहिए? इसके ऊपर राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कौन कर रहा राजनीति? आज कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको दिख रही है यहाँ पर? आज कौन सी राजनीतिक पार्टी? मैं तो उनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि अभी तक ये बैन क्यों नहीं हुआ। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही। प्रीति जी, हाँ पूछिए ना। गुरु देखिए, गुरु की यहाँ पर जिम्मेदारी है। चेतन जी, आपने सच बात बोली। राम जी के सबसे बड़े भक्त थे महात्मा गांधी जी, लेकिन वो जो गांधी टाइटल, जो लोग गांधी टाइटल नकली यूज करते हैं ना, 22 वकील लगाए थे उन्होंने राम मंदिर ना बनने के लिए। इतिहास पढ़ के आया करिए। तो गांधी शब्द मत बोलिए। महात्मा गांधी तो बहुत बड़े भक्त थे, वो तो पिता थे इस देश के। महात्मा गांधी की इज्जत सब लोग करते हैं, लेकिन सुन लीजिए, गांधी टाइटल जो लोग यूज करते हैं उन्होंने क्या किया था राम मंदिर के लिए, आपको पता है। दूसरी चीज, आपने शुरू में कहा कि इस पे राजनीति हो रही है। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो राम जी और शिव जी का नाम इस्तेमाल करते हैं। किसान आंदोलन की आपने बात की, किसान आंदोलन की राजीव गांधी जी ने सबसे पहली बार कपाट खुलवाए थे। इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है। आप चाहे यहाँ पर कितना भी बोल लीजिए, इतिहास की किताबें बदल दीजिए। सुन लीजिए, सोनिया गांधी जी ने, कपिल सिब्बल, कितने लोग थे वहां खड़े जिन्होंने 22 वकील लगाए थे? भाजपा ने तो नहीं लगाए थे, संघ ने तो नहीं लगाए थे, सपा ने तो नहीं लगाए थे, आम आदमी पार्टी ने तो नहीं लगाए थे। ये जो बड़े प्यार से आप गांधी बोल के गए ना, वो उनका इतिहास है। और सुन लीजिए, जो राजनीति की आप बात कर रहे हैं, इसमें दिखाया है कि ग्रेटर नोएडा में किसान आंदोलन में सरकार किसानों की जमीन हड़प रही है। अगर सैफ अली खान और ये जो अली अब्बास जफर है, आपको पता होना चाहिए कि इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखानी चाहिए समाज में। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ प्रीति पांडे जी, आप तो फिर भी घुमा फिरा के पूछ रही हैं। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इनकी समझ को क्या हो गया है, और अगर इनकी समझ अच्छी है तो मैं क्यों ना कहूं ये सोची समझी साजिश है। मैं क्यों ना कहूं चेतन सिंह ये सोची समझी साजिश है। मैं क्यों ना कहूं प्रीति पांडे ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। मैं क्यों ना कहूं देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर, इतने बड़े एक्टरों के आपको समझ नहीं आता कि ये फिल्म जब ओटीटी अब लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में जाएगी तो इसका क्या हाल होगा। आचार्य शैलेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रीति पांडे जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आचार्य शैलेश तिवारी, जाते हैं 3 फार्मर्स लॉ हो जाते हैं, इसके ऊपर क्यों? विवेक जी, अपने मुद्दे से मत भटकिए। चेतन सिंह, आज जिस मुद्दे पर बात करें उस पर आइए। उस मुद्दे पर भी 1000 सवाल है आपके सामने जिसके जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे आपको। चेतन सिंह जी, उसको सवाल पूछूंगा तो अभी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पूरे देश के अंदर आचार्य शैलेश तिवारी आपस में एक गृह युद्ध पैदा कर देगा। यह जो जहर घोला गया है तांडव फिल्म के द्वारा, यह गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। और चेतन जी को बोलिए मुद्दे से न भटकाए। जिस प्रकार तांडव फिल्म में भगवान शिव को दिखाया गया है, यह कभी भी भारत का साधु संत लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं राम कदम जी के बात से बार-बार सहमत हूँ। सिर्फ जूते से नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन लोगों को घर से खींच करके मारना चाहिए जो लोग भगवान श्री राम और भगवान शिव के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी बनाते हैं। नहीं, देखिए, ये आपके विचार हो सकते हैं आचार्य शैलेश तिवारी। मैं तो कहता हूं कि कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश का कानून इस मामले में मजबूत है और देश में कानून का राज है। मैं इस बात आचार्य शैलेश तिवारी, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। आचार्य शैलेश तिवारी, मैं ये कहता हूं इस देश का कानून बहुत मजबूत है, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। और मैं ये कहता हूं कि कानून इस मामले में संज्ञान लेगा और एक्शन भी लेगा, जिस तरह से लोगों को डिफेम करने की कोशिश की गई है। आकाशदीप कुछ कहना चाह रहा है। आकाशदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि शैलेश तिवारी जी को सोचना चाहिए। उनके नाम के आगे आचार्य लिखा है। जैसा आपने कहा, कानून अपना काम करेगी। इस तरीके के बेहुदे बातें प्लीज मत कीजिए। और मैं हैरान हूं कि इस प्रोग्राम में आपको इस तरह की बातें कहने का मौका दिया जा रहा है। अब ये छोड़ दीजिए। आकाशदीप, सुनिए सर, करेगा आपको कैसे लगता है कि कोई क्षमा करेगा? सर, आपने ठेका ले रखा है क्या मेरा या मेरे देश का? मैंने आपको इलेक्शन में थोड़ी जिताया है। मैंने मेरे देश का नहीं दिया हुआ है। आप अपने विचार अपने तक रखिए, चुप रहिए। बिल्कुल, आप मेरे घर मत ठोकिए। आप भगत रहिए। आप राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके बिलीफ की रिस्पेक्ट करता हूं। आकाशदीप, राम कदम
आकाशदीप राम कदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कदम जी, एक सेकंड, मैं कह रहा था आप लोग सब कह रहे थे आकाशदीप जी, आचार्य जी ने यहाँ पर कौन सी गलत बात बोली? जो सत्य है, जो भावनाएं आहत हुई है, उसी बात को उन्होंने उजागर किया है। आप स्वयं फिल्म जगत से आते हो, इसके लिए उसकी साइड लेनी है करके आप बोल रहे हो। अरे हम सब स्वयं फिल्म जगत का आदर सम्मान करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका। जो लोग चीप पब्लिसिटी के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपने ना वेब सीरीज देखी है, ना आपने डायलॉग सुने हैं, अब ऐसे ही आ गए यहाँ पे और बिना मतलब का उसकी साइड ले रहे हो। आप एक बार आकाशदीप जी, आप प्रतिभाशाली एक सवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं राम कदम जी। आप मैं एक आखिरी सवाल गुरु प्रकाश जी से लेना चाह रहा हूं। वक्त मेरे पास कम है, 30 सेकंड का सवाल मैं गुरु प्रकाश जी से राम कदम जी में आ रहा हूं आपके पास। इतना गलत जी मैं आ रहा हूं। देश के कानून पर मुझे पूरा यकीन और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीति पांडे ने कहा कि यूपी पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। यूपी पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। प्रीति पांडे ने कहा। गुरु प्रकाश जी मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं, कब तक सहेगा ये? मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि इस तरह का कंटेंट अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा तो वो मोनेटाइज होगा, और अगर मोनेटाइज नहीं हुआ और फिर भी रिलीज किया गया तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। गुरु प्रकाश जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस बात का कॉग्निजेंस ले लिया है। लगातार सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की बातचीत हो रही है, जैसा हैशटैग आ रहा है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म इवॉल्व हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और बार बार जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, ये साथ में कभी अलायंस बना लेते हैं, कभी बुद्धिजीवियों के साथ ये अलायंस नहीं। लेकिन गुरु प्रकाश जी मेरे पास, माफ कीजिएगा वक्त कम है, मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं, लेकिन जिस तरह से इस वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, इस पर भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को ध्यान देना होगा। लगातार उनसे अपील की जा रही है कि वो इस पर ध्यान दें, इसको देखें कि आगे इसमें क्या कंटेंट लाया गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन तांडव को लेकर जो रोष लोगों में दिख रहा है, वो रोष उस बात को लेकर है कि आखिर सनातन धर्म का अपमान कब तक किया जाता रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बहुत लौट रहे हैं।